अरे भाई आते ही उसको नौकरानी बना दिया ना तूने। कहीं पे मम्मी जी काम कर रहे हैं, बस अपनी माँ को नौकरानी बना दिया बहू के आते ही। और हृदय की बात रही, यार भैया मैंने थोड़ी ना कुछ बोला है, वो छोटी सी बात शुरू हुई है अपना भड़क गई अपना, पता नहीं क्या ही तो हुआ। यूं कि सौरव जोशी भाई, तो मैं गया था वहीं पे उत्तराखंड। आप दोनों का रोका किस दिन हुआ था? व्हाट्स द डेट? डेट यस, बताओ। यार मैं बहुत बिजी था उस दिन। उत्तराखंड में पहाड़ों में ना छलावा लगता है, तो मुझे ये चीज़ों का नहीं पता था कि छलावा होता है, क्या होता है, लाल चीज़ें। मतलब जो मैंने देखा था वो कुछ ऐसा था कि यार वो लोग आ जाएंगे यार, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। So we've been running influencer campaigns for 3 years now. Basically, living in Google Docs, brand meetings, and way so many chats. And somewhere between final draft approved and I need the video by EOD, we became best friends. And now we are putting all that creator fund into better use. And now we're calling them to the couch To and spill that real tea. yeah. This is not your average podcast. This is hashtag unmute. चलो ठीक है यार, अब मेकअप करने दो. Please welcome Paras and Pinnu Thakral. तो आज के गेस्ट वो हैं जिनके घर में कैमरा ऑफ हो जाना भी कंटेंट है। उनकी लाइफ में ड्रामा है, प्यार है और व्यूज की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है. ही इज जिम गोल्स विद द कैमरा रोल। And she is the coolest wife plus responsible mom का combo. सो प्लीज वेलकम पारस एंड पिन्नू ठकराल। वेलकम गाइस। ओके, अब रील्स, ट्रेंड्स और वायरल मोमेंट्स से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं उन दिनों में जब सब कुछ स्टार्ट हुआ था. वेलकम टू द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ अनफिल्टर्ड ओरिजिन्स। इसमें वी विल गेट टू नो पारस एंड पिन्नू की रियल स्टोरी। सो तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है पारस, तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन क्रिएटर? मतलब आपने सोचा या फिर यू नो बाय कोइंसिडेंस हो गया? नहीं, सोचा नहीं था एक्चुअली, पता ही नहीं था यूट्यूब में क्या है, ये पैसे वैसे मिलते हैं, सब कुछ नहीं पता था। बहुत साल पहले ऐसा था, मैंने फिटनेस अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। लाइक K11 से मैं सर्टिफाइड हूँ, गोल्ड स्टिम से मैं सर्टिफाइड हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उतने पैसे नहीं होते थे सर्टिफिकेशंस के, इन सब चीज़ों के। तो एक ऐसे ही लोकल जिम होते हैं जो गांव में होते हैं, तो वहाँ मैं ऐसे ही चला गया। तो वहाँ पे क्या बॉडी बनाने का होता है, शुरू से ही बॉडी बनानी है। तो हुआ क्या, वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी टैब्स दे दी मेरे को जो मैंने खा ली, और उसके बाद क्या होता, मेरी चेस्ट के अंदर हो गया था गाइनो। ओके, तो इज इट तो- लाइक स्टेरॉइड्स? हाँ, उन्होंने स्टेरॉइड्स दे दिया और उन्होंने बताया नहीं इसके क्या कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, आगे क्या जाके दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। उन्होंने ये नहीं बताया कि जिम नहीं कर रहे तो आपको नहीं खाना है। तो मेरे को ऐसा होगा कि यार अब मैं बताऊंगा इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने ऐसे ही, जो हमारी सिटी थी, गाँव कह लो, तो मैंने वहाँ पे बस एक वीडियो डालना शुरू किया कि भाई इसके बच्चे तो अब मैं सबको बता के रहूँगा। तो मैंने बस इसीलिए डाली थी वीडियोस की थोड़ी सी अवेयरनेस हो, कोई तुम्हें कुछ भी दे रहा है, कुछ भी खा ले रहे हो। तो बेसिक वहीं से ही शुरू हुआ था ये। फिर बाद में पता चला कि ऐसे ही भाई हैं मेरे, सौरव जोशी, जानते हो गए आप लोग। राइट राइट। तो ऐसे ही भाई और मैं बैठे थे साथ, तो उन्होंने बोला अरे मोनेटाइज कराया क्या तूने? मैं कहा ये क्या होता है? कह रहा भाई पैसे आते हैं। मैं कहा अच्छा पैसे भी आते हैं? तो फिर सौरव भाई ने मोनेटाइज करा के दिया था वो चैनल। तो यहाँ से बस शुरू हुए, फिर उसके बाद प्रैंक्स के बाद व्लॉग्स के बाद अभी 2-3 चैनल सब चल रहे हैं। अमेजिंग, ठीक है। तो इसमें फैमिली का क्या रिएक्शन था? लाइक आपकी फैमिली को पता था आप क्या कर रहे हो या फिर? फैमिली को स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था। ओके। मतलब बहुत जहाँ से मैं आता हूँ वो लगा लो बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ पे साथ साथ मैं अपनी जॉब भी कर रहा था वीवो के अंदर। मैंने 3 साल जॉब किया वहाँ पे, एक प्रमोटर के उस पर। तो वहाँ पे बहुत मतलब बवाल हो गया कि भाई मैं शर्टलेस वीडियोस करता था सीपी आके, कि एब्स दिखाने, ये सब करने। तो जब वहाँ जाता था, उस शॉप पे जाता था कि भाई हमारा फ़ोन रख लो, तो कह रहे भाई 500 रुपये दूंगा, हमारे आगे उतार दे शर्ट। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप स्टार्ट करते हो कहीं से भी। और ये ज़्यादा दिक्कतें तब आती हैं जब आप छोटे शहर से होते हो, छोटे गांव से होते हो। राइट। तो हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा। वो जिम वाला जो था, ट्रेनर जो भी था, वो जिम के अंदर मेरी वीडियो चलाता था, अब ये बनेगा यूट्यूबर, अब ये बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बहुत मजाक उड़ता है जब आप कुछ करने लगते हो, बट स्टिल सब चीज़ें आज सही हैं, ट्रैक पे है। अमेजिंग। So, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? फैमिली बैकग्राउंड एक लाइन में बताऊं तो ऐसा था कि एक टाइम पे मतलब 100 ग्राम दूध होता है, उसके भी पैसे नहीं थे। मम्मी में, बहन में आपस में ये लड़ाई होती थी कि मम्मी बोलते थे कि दूध तू पी ले क्योंकि
तेरे को आगे ज़रूरत पड़ेगी, और बहन बोलती थी मम्मी आप चाय पी लो। तो यहाँ से अब तो भगवान की दया है, बहुत कुछ है। ग्रेट। तो पिन्नू, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे आप शादी करके यहाँ पे आए एंड इससे पहले आप सोशल मीडिया पे इतना मतलब फेमिलियर नहीं थे, तो आपने आके कैसे एडजस्ट करा, या अभी भी आप एडजस्टिंग फेज में हो, और आपको कैसा लग रहा है ये सोशल मीडिया लाइफ? सो इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फैमिली का होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि वो आपको कितनी जल्दी कंफर्टेबल फील करवा देते हैं। और टचवुड मुझे इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है कि मुझे एडजस्ट होने में मुझे लगता है बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जो पहले एक फोबिया होता है ना शादी के पहले, यार चले जाएंगे, अब भी लग रहा है अच्छा दूर से कि शादी होगी, ये वो, कुछ नहीं होगा ऐसा। जैसे लोगों के रिव्यूज़ सुनो, बातें सुनो, उनका एक्सपीरियंसेस सुनो, तो बहुत डर था। लेकिन बिल्कुल भी वैसी लाइफ नहीं थी जो मैंने सीरियल्स में, मूवीज़ में देखी थी ना। इतना परफेक्टली सब कुछ हो गया, ऐसा लग रहा था मैं सालों से यहीं रह रही हूँ। बिल्कुल कोई चीज़ का प्रेशर नहीं, जो करना है अपने मन से करो। और देख देख के तो चीज़ें सीख जाते हैं। पूरे दिन घर में व्लॉग्स ही बनते हैं, 3-4 चैनल्स हैं, तो देख देख के वैसे ही फैमिली। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत शर्म आती थी, जब ये व्लॉग में मुझे लेते थे ना, मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार लोग क्या कमेंट करेंगे, कैसी आ रही होंगी, अच्छी भी लग रही हूँ या नहीं। बट धीरे 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 चीज़ें, अभी भी मैं बहुत बेकार बेकार वीडियोज़ भी बना देती हूँ, गलतियाँ भी होती हैं, बट रोज़ एक न्यू लेसन है, तो कुछ ना कुछ रोज़ सीख रही हूँ अभी भी। अमेजिंग, ठीक है। So guys, what about your first brand collaboration? मतलब कैसा फीलिंग थी आपकी? मेरा सबसे फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन था एज इट इज़ करके, एक प्रोटीन आता था। Okay. तो मेरा सबसे पहला वही था। 8,000 रुपीज़ मैंने लिए थे उस टाइम। मेरे 15 के समथिंग सब्सक्राइबर्स थे, तो 8,000 प्लस उन्होंने मेरे को कुछ वो पाउचेस वगैरह दिए थे वे प्रोटीन के। तो काफ़ी खुशी हुई थी कि भाई 8,000 रुपये मिलते हैं ऐसे करने में, क्योंकि पूरा मंथ काम करते थे तो जाके 13,000 रुपये आते थे। तो एकदम से 8,000 रुपये मिल गए, तो मैं कहा अब तो करना ही है। एंड पिन्नू आपका? मेरा फर्स्ट था पिन्नू को Cure थोड़ा Skin सा brand। एडवांटेज मिला इसमें। ऑब्वियसली। तो मेरे क्योर स्किन ऐप है, मतलब ऐप ही है वो, स्किन ब्रांड है। तो उनके साथ था मेरा 45,000 रुपीज़, उनने फर्स्ट पेमेंट थी मेरी, तो उनकी एक रील मैंने डाली थी। ग्रेट, अमेजिंग गाइज। तो पिन्नू ने तो अभी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी है। पारस, आप तो बहुत टाइम से हो, तो आपने अभी अपना फर्स्ट पेड कोलैब बताया, तो आप मेरे को हाईएस्ट अमाउंट भी बता दो कि मैंने इतने की करी है। हाईएस्ट गया है मेरा वन इंटीग्रेशन का, ऑलमोस्ट 45 सेकंड का एक गेमिंग ब्रांड था। ओके, तो 7 लाख मैक्सिमम। अमेजिंग। और ये ना मतलब फ्लक्चुएट होगा, आपके सब कुछ आपके व्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर जैसे आप ट्रेंड में चल रहे हो, ट्रेंडिंग आपकी वीडियोस आ रही हैं, तो सेम ब्रांड आपको हो सकता है 10 लाख भी ऑफर कर दे, और थोड़ा सा अगर आपका डाउनफॉल होता है तो सेम ब्रांड आपको 80,000 रुपये भी दे। तो वो डिपेंड करता है आप क्या आपका चल रहा है, क्या आप डाल रहे हो, कंटेंट क्या चल रहा है उस टाइम पे। राइट। तो पैसों की इतनी बात हो रही है, तो पारस आप ये भी बता दो कि आपकी मंथली इनकम क्या है? नहीं, मंथली इनकम मैंने अगेन वही सेम चीज़ आ जाती है कि हर मंथ अलग होता है। राइट। अगर सब कुछ व्यूज़ पे है, सब्सक्राइबर मैटर ही नहीं करते कहीं पे कि कितने आपके सब्सक्राइबर है। अगर आपका 10 मिलियन व्यूज़ आ रहा है पर मंथ तो अलग होगा, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है तो अलग होगा। हाँ, बट मैक्सिमम मैं ये बता सकता हूँ, मैक्सिमम यूट्यूब रिवेन्यू काफ़ी अच्छा गया हमारा, काफ़ी अच्छा। मतलब थार के साथ एसेसरीज वगैरह सब आ जाएगी। ठीक है, ओके। So next question is for Pinnu. So I wanted to know कि how's your bond with Hriday and your in-laws? सो जैसे कि मैंने ये चीज़ पहले ही कवर की, जैसे ही मैं यहाँ पर आई थी आफ्टर मैरिज, सो इतना कंफर्टेबल मुझे फील करवा दिया था कि मुझे कभी लगा ही नहीं मैं किसी और के घर में आई हूँ अभी नई नई शादी होके। तो मम्मी पापा जी तो फुल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ के लिए। मतलब वो इन लॉज नहीं बोल सकती मैं, वो रियल पेरेंट्स जैसे हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा ने रखा सेम वो आज तक वैसे ही हैं। एंड टचवुड बहुत प्यारा बॉन्ड है। और हृदय की बात रही, वो भी एक ऐसा बच्चा है मतलब कि वो इतनी जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है सबके साथ। और अब इतने मंथ्स हो गए, 8-9 मंथ्स हो गए हमारी शादी को, 7-8 मंथ्स। वो इतने अच्छे से हमारा बॉन्ड हो चुका है कि अब वो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझता है, जबकि वो अभी 4 इयर्स का है। और मैं तो चलो फिर भी थोड़ी मैच्योर हूँ, मैं तो उसको जल्दी समझने ही लग गई। बट सबसे बड़ी बात है वो मेरे साथ इतनी जल्दी एडजस्ट कर गया है। तो हमारा बॉन्ड बिल्कुल मॉम और सन जैसा ही हो चुका है एकदम, बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि लगे कि हमारी नए हम लोग अभी मिले हैं, जाने एक दूसरे को। सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जैसे कि गाइज आपने अभी बताया कि आप भी पहले शादी से बहुत डरते थे कि क्या होगा। तो हम तो उस फेज़ में हैं, बट आप लोगों के व्लॉग्स देखते हैं तो हमारा भी मन कर जाता है बीच में कि हमारी भी ऐसी शादी हो जाए। बट
मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किसी को देखते हो, जैसे आप दोनों मिले, तो आपने कैसे ये एनालाइज करा कि यार यही लाइफ पार्टनर चाहिए, इसी के साथ मेरे को अपनी लाइफ स्पेंड करनी है? बताओ बताओ ये तो आप ही बताओ क्या? आप बताओ पहले। नहीं एक्चुअली ऐसा था नहीं कि लव मैरिज नहीं है कि पहले से ही पता होता कि क्या है क्या नहीं है। राइट। तो देखा, मिले, सारी बातें थोड़ी हुई, परिवारों में बातें हुई, और थोड़ा सा सेंसिटिव डिसीजन भी था मेरे केस में। Right. तो बहुत चीज़ें मैटर करती थी। तो जब लगा सब कुछ सही है तो फिर आगे बढ़े, बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। मैं बताती हूँ अच्छे से। जब हम Explain. मिले ना, हाँ, तो हमें काफ़ी टाइम लगा एक दूसरे से बात करके जानने के लिए, चाहिए ही होता है। और मुझे इनकी हेयर स्टाइल नहीं पसंद थी। अरे यार कहाँ कौन से क्वेश्चन पे आ गए आज आप? हम आते टाइम यही कार में बात कर रहे थे, ये बोलते तूने मुझे पसंद कैसे कर लिया था, ऐसे कांटे वाले बाल। मैंने बोला मैं अब दोबारा से वैसे हेयर स्टाइल रखूंगा, ट्रिब्यूट दूंगा अपने हेयर स्टाइल्स को। मैंने बोला मैंने चले जाना है अगर वो बाल रख लिए तो बस मुझे वो थोड़ी हेयर स्टाइल देख के लगा यार थोड़ी तो दिक्कत है, पर ठीक है, हेयर स्टाइल ठीक कर लेंगे तो सोच सकते हैं। बट उसी में पसंद किया था। हाँ। फिर सबसे अच्छा मुझे इनका नेचर लगा, इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना गिविंग नेचर है ना सबके लिए, बहुत गिवर नेचर है। अपना सोचते नहीं है, बस सामने वाले का ये खुश रहे, पहले सामने वाले का सोचना है, अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी रखना है, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सबके लिए सेम नेचर है। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट जो हिट किया ना कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, वो नेचर ही था। ग्रेट गाइस, वी विश Thank you. हमें भी मिल जाए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। So guys, how do you feel now after marriage? Like लड़ाई होती है अभी भी? लड़ाई तो ऐसा अभी तक ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं है कि हो जाता है ना। यार छोटी मोटी Couple. तो होती रहती है। बहसबाजी होती रहती है। छोटी मोटी तो ऐसा हो जाती है कि अभी जैसे अभी मैंने आज जो ड्रेस बनवाई थी यहाँ पे डालने के लिए, हाँ, अभी हम लड़ते हुए आए गाड़ी में। तो मैं बोल रहा था कि इन्होंने बोला कि आपने जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वाइट नहीं पहनना, तो मैं इनको यही कह रहा था, मैं कहा वाइट क्यों बनवाया है? जब उन्होंने मना ही कर दिया तो फिर ये बोल रहे कि आपके चक्कर में बनवाया क्योंकि हमने ट्विनिंग करनी थी, मतलब कुछ अपोजिट था। तो बस यही बहस हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं और ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है, फिर और प्यार आता है और बढ़ता है। तो पिन्नू बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मैं सच बोलूँगा कि बहुत बहुत ज़्यादा। ये इसने जैसे घर को संभाला है, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि कल को कोई भी आता, क्योंकि हृदय को देखना और एक माँ की तरह प्यार देना आजकल इम्पॉसिबल सा है। राइट। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि पिन्नू आपके लिए ये थोड़ा आई थिंक बहुत सोचने वाला डिसीजन था कि आपको हृदय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ऑलरेडी एज गर्ल्स मैं भी बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब भी मैरिज का टॉपिक आता है। तो पहले तो शादी का सोचना एंड देन ये सोचना कि जाते ही मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने ये डिसीजन क्या सोच के, क्या एनालाइज करके लिया? सो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते भी हैं हमारे पास भी मैसेजेस में, डीएम्स में, और ये सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोचा जाए तो बहुत बड़ा डिसीजन था एंड हमें भी टाइम लगा ये चीज़ सोचने में। बट एक होता है ना, जब आप किसी से मिलते हो, उस बच्चे से भी मैं जब फर्स्ट टाइम आप समझ लो अननोन थे हम एक दूसरे के लिए, तो जब हम फर्स्ट टाइम मिल के वो एक फीलिंग आती है, वो चीज़ आती है। एंड जब बैठ के उस चीज़ में सोचा मैंने घर आके फैमिली के साथ, सबके साथ, कि यार ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो आगे चल के हम भी तो सब लोग इस बेबी प्लान करेंगे और मुझे पहले से इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब वो बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है, इतना कंफर्टेबल है, मुझे उसके मिलके इतना अच्छा लगा एंड टचवुड अब तो और ही नेक्स्ट लेवल बॉन्ड हो चुका है। तो मैं तो इसे गॉड गिफ्ट ही समझती हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ भगवान ने मुझे पहले ही दे दी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है। ये तो एक प्यारा सा बॉन्ड है कि हम दोनों तो खेलते रहते हैं पूरे दिन, बहुत अच्छा हमने देखा है कंटेंट, इतना अच्छा लगता है आप दोनों को देख के। थैंक यू। तो जैसे कि पारस आपने बताया है ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है एंड अभी जितना मैंने आपके व्लॉग से देखा है आप एक जॉइंट फैमिली की तरह ही रहते हो, अपने चाचा जी हैं उनके साथ। नहीं एक्चुअली जॉइंट फैमिली नहीं है, बट जो हैं चीज़ें वो ऐसे हैं कि चाचू और के पास भी इतना बजट नहीं है। तो बचपन से ही उन्होंने एक हमारा ना परिवार में ऐसा रहा है कि अगर 10 रुपए की चीज़ आती है तो वो सब मिल बांट के खाते थे। बिल्कुल। तो मैं ऐसा चाइल्ड था कि घर के अंदर जब गली के अंदर कोई दिवाली आ रही है तो बच्चों को पटाखे मिलते हैं। तो जो हमारी गली में सबसे रिच किड होता था वो 500 रुपये के पटाखे लाता था। तो मेरे चाचू, एक चाचू, दूसरे चाचू, तीसरे चाचू और मम्मी मेरे को मिलके 200 के सब दिलाते थे। अच्छा। तो घर के अंदर एक ऐसी चीज़ रही है कि जो भी चल रहा है सब मिल बांट के करेंगे। उस टाइम तक चाचू के बच्चे नहीं थे, तो अब जब
भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई, चाहे उनकी स्टडीज़ की हो गई, चाहे उनको आगे क्या करवाना है। तो बस मैं उसको मज़े से कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि घर पे सिखाया यही गया है हमेशा से, बचपन से। और जो चीज़ आप देखते हो ना, जो ग्रो जब आप हो रहे हो, आप आगे चल के वही करोगे। अगर आज मैं हृदय को दिखाता हूँ कि देखो मैं इन सब का कितना ध्यान रखता हूँ, मम्मी पापा की सेवा करता हूँ, तो वही सीखेगा ना वो। अब मैं पापा जी को, मम्मी जी को गाली दे के बात करूँ, गुस्सा करूँ, तो सेम वो मेरे साथ करेगा। तो वही जो आप बचपन से सीखते हो, सेम चीज़ें आप आगे कंटिन्यू करते हो, तो अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो तो गाइस आप नेगेटिव कमेंट से कैसे डील करते हो? नेगेटिविटी देखो, कोई भी चीज़ आप शुरू कर लो, नेगेटिविटी आएगी आएगी। बिल्कुल सिर्फ आप एक चीज़ देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमेशा मैंने अपने व्लॉग्स में भी बोला है, इस रूम में 5-4 लोग हैं हम, तो हम ना एक कलर अगर हम चूज़ करते हैं, कोई कपड़ा हम चूज़ कर रहे हैं, हम गाड़ी का कोई कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, सबके ओपिनियन डिफरेंट होंगे। आप बोलोगे वाइट अच्छी लग रही है, मैं बोलूँगा ब्लैक, ये बोलेंगे येलो, तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे। तो आप कैसे 25 लाख लोगों को, 30 लाख लोगों को ये समझा सकते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है? हर कोई कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। आप मतलब कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो। देखो, अगर एक चीज़ होती है, जैसे मेरे घर के अंदर होती है, अगर पिन्नू घर पे काम कर रहे हैं और मैंने व्लॉग बना लिया, अरे भाई आते ही उसको नौकरानी बना दिया ना तूने, मतलब समझ रहे हो? राइट। और पिन्नू व्लॉग बना रहे हैं, कहीं पे मम्मी जी काम कर रहे हैं, बस अपनी माँ को नौकरानी बना दिया बहू के आते ही। तो मतलब वो कहीं से भी जो ऑडियंस है, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, तो इग्नोर ही करना पड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, जिनका काम ही सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है, तो उनको आप कितना आंसर कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ठीक है, इग्नोर करते हैं, बहुत बार होता ही रहता है। ये तो आप डेली भी उठा के देखोगे तो कभी कोई, कभी कुछ चलता रहता है सब चीज़ें। बट आई रियली फील कि आपकी ऑडियंस पहले, मतलब जितना हम भी देखते थे, अब मोर ऑफ पॉजिटिव ऑडियंस है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, हमेशा से पहले पॉजिटिव ऑडियंस ही थी, रही है। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि अगर कोई आपके पीछे पड़ जाता है कि नहीं यार इसको तो गिरा कर रहूँगा, कुछ हेटर्स होते हैं, डिफेम करते हैं, तो वो लोग डेली वीडियोस बनाते हैं। और एक ना PR आजकल बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। अगर मेरे को आज किसी की इमेज क्लीन करनी है, मैं सिर्फ 2 लाख रुपए खर्चूंगा, उसकी इमेज क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो वही चीज़ होती है, किसी की नेगेटिव करनी है आपको तो वो भी हो जाएगी। तो बस वही चीज़ें चलती हैं, थोड़ा सा पैसा आप दे दो, 2-4 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। उनको क्या है भाई, उनको घर बैठ के बकवास ही करनी है, अरे आए इसने ये कर लिया, अरे आज इसने पिंक कलर की शर्ट पहनी, आज ये लड़की लग रहा है, मतलब कुछ भी बोलेंगे, मतलब कुछ भी, कोई वो नहीं है। तो हेट आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट इज़ कि आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, कि कुछ ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने रिवील नहीं करी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक छोटी सी नई चीज़ शुरू करी है और उसको भी रिवील इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी ऑडियंस है, मैं चाहता नहीं हूँ कि वो सारी ऑडियंस वो चीज़ देखे। क्योंकि मैंने एक नया जॉनरे कह लो स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जो हेटर्स हैं वो वहाँ तक ना पहुँचे, और नई ऑडियंस में वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। अभी 40-45 डेज हुए ना, हाँ 40-45 डेज हुए स्टार्ट करे, और काफ़ी अच्छा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर अभी। ओके। तो इसका आपकी ऑडियंस और हम सब कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये रिवील करोगे? मुझे लगता है मैं अपने इस चैनल पे कभी रिवील नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। हाँ, एक टाइम आएगा जब आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर की सब चीज़ें बहुत ग्रो हो जाएंगी, जब तो लोगों के सामने अपने आप आ जाएंगे कि हाँ यार ये पारस ये कर रहा था अभी। तो इसलिए मैंने अभी व्लॉग भी छोड़ रखे हैं, तो पिन्नू ही संभालते हैं। और एक तरह से थैंक यू बोलूँगा मैं आप पे पिन्नू को, क्योंकि अगर ये नहीं होते और ये अगर मैनेज नहीं करते तो मैं वो नई चीज़ कभी शुरू कर ही नहीं सकता था। उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न ये है कि और चैनल्स हैं हमारे, बट जो मेन इनकम सोर्स है जिससे आपका घर चलता है, जिससे आपको स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा एड रेवेन्यू आता है, तो वो अभी पिन्नू मैनेज कर रहे हैं। और उससे ये हुआ कि बैलेंस हो गई चीज़ें कि अगर मुझे इतने लाख आने हैं तो वो पिन्नू लेके आ रहे हैं, और मैं फोकस कर पा रहा हूँ अपनी नई चीज़ पे। अदरवाइज मैं इसी में स्टक रहता कि हाँ यही करना है, यही करना है, यही करना है, और फिर कुछ नया नहीं कर पाता। तो थैंक यू पिन्नू। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर, एंड आई होप कि हम सबको जल्दी पता चले आप जो भी कर रहे हो। बस बहुत जल्दी।
सो गाइज, अब आप लोगों के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम आप दोनों का बॉन्ड टेस्ट करते हैं, ठीक है? वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज लॉक योर आंसर। सो बेसिकली इस सेगमेंट में वील गिव यू बोर्ड्स एंड अ मार्कर। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप दोनों को उसका आंसर लिखना है, बट एक दूसरे को नहीं दिखाना आंसर अपना, डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों का रोका किस दिन हुआ था? व्हाट्स द डेट? डेट यस, बताओ। यार मैं बहुत बिजी था उस दिन एक गेस लिख क्योंकि दो। क्योंकि पता दिक्कत क्या है, सारे व्लॉग्स मुझे बनाने थे। मैं अपनी शादी में भी कैमरा लेके घूम रहा था, तो थोड़ा बिजी था। बट रोके की डेट थोड़े आसपास की लिख दोगे आसपास तो की। हम कंसिडर कर लेंगे। शादी हुई थी मेरी 12 दिसंबर, और 2 महीने पहले की डेट होगी, तो यही होगा 12-13 लिख दो जो भी आता है। अक्टूबर। हाँ, क्या लिखूं याद ही नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया भाई। ठीक है, दोनों दिखा दो अपना। 6 को हुआ था क्या? देखो आसपास ही है भाई, देखो 12 हाँ, बस एक 6 हफ्ते दिन का बाद एक हुआ था। हफ्ते का तो मिलता है यार डिस्काउंट, इतना तो चलता है। ठीक है, अब इनके पास कोई काम नहीं था ना, मतलब व्लॉग का काम नहीं था, तो मुझे व्लॉग भी देखना था। लड़कियां भी बहुत बिजी होती हैं और शादी क्या? की, उनकी बहुत प्रिपरेशंस होती आप हैं। सोचो लड़के भी बिजी होते हैं, साथ में व्लॉग भी करना है। चलो कोई नहीं, आसपास ही था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी शादी फिक्स होने के बाद जब आप दोनों फर्स्ट टाइम अकेले मिले थे, तो आपको डिस्क्राइब करना है पिन्नू की पारस ने क्या पहना था, पारस आपको डिस्क्राइब करना है पिन्नू ने क्या पहना था। शादी के बाद नहीं, शादी फिक्स होने के बाद, फर्स्ट टाइम आप कहीं अकेले मिले होगे तब। कलर बता सकते हो या कैसा आउटफिट था वो बता सकते हो। फर्स्ट टाइम क्या पहना था? पिन्नू ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया है पारस। कंफर्म तो आप करोगे, बट उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। बताओ मैंने क्या पहना था। फर्स्ट टाइम चलो मुझे ही पता चल जाएगा कितना जानते हो आप मुझे। फर्स्ट टाइम देखा था ना तब, जब फर्स्ट टाइम मिले थे, रोके के बाद, फिक्स होने के बाद। फिक्स होने के बाद फर्स्ट टाइम मिले थे, तो क्या पहना था? हम मिले थे, कोई मिले ही नहीं। मिले मिले थे रोके के बाद मिले थे। इतनी शॉपिंग किया साथ में। फर्स्ट टाइम याद नहीं यार मुझे तो। कुछ गेस कर दो, जो रैंडमली याद आ रहा है वो बता दो। रोके के बाद ना, क्योंकि दिक्कत ये थी कि आगे मेरे को शादी के व्लॉग्स बनाने थे। तो मेरा ध्यान नहीं गया ड्रेस व्रेस पे, एडिटिंग में बिजी था मैं थोड़ा। ठीक है, पिन्नू आप दिखा दो, उन्होंने कितना एग्जैक्ट लिखा है पारस। मैं बताऊँ, उन्हें खुद ही नहीं याद होगा उन्हें ये पहना था। ब्लैक शर्ट ग्रे पैंट। आपको खुद ही नहीं याद। भाई मेरे को अपना भी, जब मेरे को सामने वाले का याद नहीं, अपना कैसे याद होगा? पता था मुझे। ठीक है, बढ़िया था ये। So the next question is, what's your partner's favorite destination? डेस्टिनेशन। हॉलीडे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अभी तक देखो जहाँ हम गए हैं, मैं ये बता सकता नहीं, हूँ कि ड्रीम डेस्टिनेशन बतानी है Dream आपको कि destination। पिन्नू वहाँ जाना चाहती हैं। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, आप लिख दो। कैसे बताया? मैंने कोई बताया? हाँ बताया। आपने लेकिन मुझे कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है। लेकिन आप वो बता रहे थे कि यहाँ जाना रील मुझे। देख के। थोड़ा सा बताओ। मुझे तो पता है, बट मेरे को ऐसे स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं पता है, बट मैं डिस्क्राइब मैं बोल के डिस्क्राइब कर सकता हूँ यार, बहुत यार बड़ा ऐसे हो तो जाएगा। बहुत सारी जगह हमने डिस्कस किए हैं। एक ड्रीम होगी पारस की कि यहाँ पे मुझे जाना ही जाना आपने मुझे है। बहुत पहले वो बताया याद तो नहीं था। आएगा। हाँ मुझे। हम पूरे दिन व्लॉग्स में बिजी रहते हैं ना। डिस्कस नहीं कर पाते। ओ भाई ये क्या बात है, ये देखो। कुछ भी लिख दो, हाँ बोल देना। मैं तो बता सकता हूँ, पिन्नू की ड्रीम डेस्टिनेशन है कि लिख पिन्नू दो। को क्रिसमस बहुत पसंद है, तो जहाँ पर भी, कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में लाइक जो क्रिसमस वाइब्स होती हैं, आई थिंक कुछ बताया भी था इन्होंने किसी कंट्री का नाम मुझे, तो इनको है कि वो मेरे को क्रिसमस वाइब्स लेनी है, कहीं किसी भी कंट्री में हो, वो ऐसे तारे वारे बने हो, रेड रेड कलर का थीम हो, तो इनको वहाँ ऐसी जगह कहीं जाना है। मेरे को तो आपका आ ही नहीं रहा याद। पिन्नू ये बताओ, पारस ने हाँ, आंसर सही ये दिया है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इस दिसंबर में हमारी आफ्टर मैरिज भी ना हम डिसाइड करे थे कहाँ जाए, तो उस टाइम मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं था, वरना अदरवाइज हम कहीं जाते। तो मैंने इनको बोला था ऐसी जगह चलेंगे, लंदन, पेरिस या ऐसी जगह यूके साइड कहीं कि भी जहाँ भी। पे क्रिसमस हाँ, अच्छे से celebrate होता हो। सेलिब्रेट होता हो। हाँ, बाकी इनका मुझे बाकी पता कहाँ नहीं। होता है, कुछ पता है क्या आपको? न्यूयॉर्क में आई थिंक बहुत Best। अच्छा होता है, जितना मैंने भी देखा है पिक्चर्स में। पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है। यार वो तो जब जाना होगा तब जाएंगे ना। आपका बताओ। आपको मेरा
सेम लिख दे रही हूँ। यार मेरे को तो किस्में पसंद नहीं है भाई, मैं सच बताऊं। मेरे को नहीं पता यार। पारस आप बता दो अपनी मैंने तो बता ड्रीम दिया। आप मेरा, डेस्टिनेशन। आपका अपना। मेरा हम्म। यार अभी बता दो अब तो। मेरा है सच, कहीं मैं सही बताऊं, मेरे को फॉरेन कंट्रीज अभी तक जाना पसंद नहीं है, मैं सच इंडिया में बताऊं। बता दो। इंडिया में तो सब जगह गया हूँ। फॉरेन में भी मतलब एक होता है कि जब आप कमाने लगते हो, काफ़ी अच्छा आपका अर्निंग्स होती हैं, तो आप जाते हो भाई। मैं सबकी देखो, सब एक्चुअली सब कंटेंट क्रिएटर जितने भी हैं, चाहे एल्विश भाई हैं, सौरव हो गए, सबके साथ है मेरा, जाता हूँ मैं, मिलता हूँ। लेकिन ना सबको देखता हूँ, भाई थाईलैंड घूम रहा है, अरे ये लंदन घूम रहा है। एक होता है ना क्रियोसिटी आपके दिमाग में, मेरे में नहीं आती कि यार मैं कभी कहीं बाहर जाऊँ घूमने। पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग से ही है। अदरवाइज सबसे पहली चीज़ यही करते हैं लोग, जब आपके कि पास थोड़ा सा भी अमाउंट आता है तो आप सोचते हो मैं यहाँ जाऊँ, थाईलैंड जाऊँ, बाली जाऊँ। स्टार्टिंग यहीं से होती है, उसके बाद फिर आप लंदन, पेरिस। तो ऐसा सच बाहर जाने का अभी मेरा अभी भी कोई मन नहीं है। तो इंडिया में वो हाँ, जगह लेकिन- बता दो बेस्ट जहाँ गए हो और आपको लगा कि यार ये इंडिया में सबसे best है। बेस्ट ऐसा था, कश्मीर लगा था। और वो मतलब हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है चीज़ें। तो पिन्नू के साथ ही वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि Right. हमने हर एक मोमेंट को, हर एक बहुत एंजॉय किया था। पार्टनर तो मैटर करता है, बहुत मैटर definitely। करता है। वो कहते हैं ना, अगर प्यार सही इंसान से हो तो भाई आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। ट्रू। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक दूसरे का फेवरेट सॉन्ग लिखना है, मतलब करंट फेवरेट लिख सकते हो कि आजकल आपका पार्टनर वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुन रहा है, ऐसा। करंट फेवरेट, हाँ, करंट फेवरेट या ऑल टाइम फेवरेट की हर बार सुनना पसंद है। करंट फेवरेट तो एक ही चल रहा है। यार ये लिखवाओ मत यार, तुम बुलवा लो यार। ये लिखूंगा ना मैं, कुछ और लिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप बोल के बता देना। लिखो लिखो, देखता हूँ मैं भी क्या चल रहा है अभी। चलो पहले पिन्नू दिखाएंगे। तो आप तो सारे ही सॉन्ग, सारे सॉन्ग सुनते हैं पहले तो, ये सारी मूवीज, सारे सॉन्ग्स। बट अभी आजकल हम ये वाला सॉन्ग मत जाओ ज़्यादा सुन रहे हैं। हाँ, एक काफ़ी अच्छा गाना भी आया है, तो हाँ। वो काफ़ी सुन रहे हैं। एक खुले आसमां दे थल्ले, हाँ, ये वो काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं अभी। और कुछ पुराने सॉन्ग्स हैं जो कि मेरे तो फ़ोन में प्लेलिस्ट भी है कि पिन्नू को कौन कौन से गाने पसंद है। तो पिन्नू को जो गाने पसंद है, कभी जब मैं अकेला ड्राइव पे होता हूँ या मैं कहीं अकेला जा रहा होता हूँ, तो मैं ज़रूर सुनता हूँ गाने, क्योंकि ठीक है। इनके फेवरेट हैं वो। तो मेरे को भी वो पसंद आने लगे। और जब आप साथ रहते हो ना, तो ऐसा उनमें से एक गाना कुछ बताओ ना। आप एक गाना ये उनमें भी से है गाना उसमें से कौन कि हाँ, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, पुराना गाना है काफ़ी। राइट, तो उसका ओल्ड वाला जो वर्जन है वो काफ़ी मस्त है, तो सुनते हैं। ठीक है। So the next question is, what's your partner's weirdest habit जो आपको बहुत annoying लगती है? बहुत सोच क्यों, क्या होता है? मुझे छोटा पड़ जाएगा बोर्ड। इतनी दिक्कत है, ये तो मेरे को आज पता चल रहा है। यार इसको लिखूँ क्या, मैं ऐसे डिस्क्राइब कर देती हूँ। बड़ी है, ठीक है, बड़ी ये है? ना, बड़ी नहीं है मतलब, मैं लिख तो दूंगी, पर इनकी सबसे अजीब जो मुझे लगता है, ये उठेंगे जो जहाँ से सामान उठाया फेंक देंगे वहीं पे। एक टी शर्ट पहननी होगी, अभी भी आने के लिए 4 कपड़े निकाले होंगे और वो वहीं बेड पे ही पड़े हैं। अब भी ड्राई क्लीन होके आए हैं, अच्छे से होके आए हैं, रखे हैं। नीचे वाला निकालेंगे, ऊपर के 4 तो गिर गए पहले, और वो भी उठा के फेंक दिया। पहले कुछ और पहन रखा था, आते आते तो चेंज होते रहते हैं आउटफिट, और वही रूम में अलग अलग जगह पड़े होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही इरिटेट करता है मुझे। ये है मेरी आदत, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ना, मतलब ऐसा रहा ही नहीं है कि अब पिन्नू आ गए तो थोड़ा और एक इंसान उठा के रख देते हैं ना कि यार चल फेंक दे इसने, मैं उठा लेती हूँ। तो और ज्यादा वो ऐसा हो गया, वो और बिगड़ ज्यादा गया। रिलाय कर लिया हाँ, आपने, है ना? मैं तो बहुत चीज़ों में रिलाय करता हूँ पिन्नू पे। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक दिन भी ये ना हो तो सब खराब हो जाएंगी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, कुछ भी हो। मतलब मेरे को हर चीज़ इन्हीं से ये होता है कि हाँ पिन्नू ये कर दो, पिन्नू ये निकाल दो, पिन्नू ऐसा कर दो। तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखे भाई। अब आप बताओ। आपकी वियर्ड थिंग, वियर्ड मुझे कुछ नहीं लगा आज तक। मतलब कुछ ऐसी हैबिट ऐसे है कि इनको ना वहम हो जाता है किसी एक चीज़ का, अगर हो जाए ना कि देखना मैं सही लग रही हूँ, देखना मैं सही लग रही हूँ। अब ये बात सारी लड़कियों को होता है। ये मतलब ये हर चीज़ में, हर केस में है ये। कोई ड्रेस हो, कुछ खाना हो, तो बस वियर्ड नहीं कह सकते इसको, ठीक है, ये होता है कि
बाकी मेरे को आज तक कुछ ऐसा वियर्ड लगा नहीं, अभी तक तो कभी नहीं लगा कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं हर चीज़। ठीक है, ऑल राइट। तो लास्ट क्वेश्चन, ये मैं चाहती हूँ आप दोनों लिखो, प्लीज लिखना इस ठीक वाले है। को, ठीक है? तो कि- एक लड़का दे दो लिखने के लिए। नहीं, बहुत छोटा सा आंसर है। तो क्वेश्चन है कि आप जब भी बेबी प्लान करोगे तो डू यू वांटेड टू बी अ बेबी बॉय और ये अ तो पता बेबी है। गर्ल? ठीक है, अगर ये बी का पी बन गया तो मुझे मत कहना। ओए, सेम है क्या? हाँ सेम है, गर्ल। मैंने तो क्या लिखा है, क्या लिखा है? वाई कर दिया था। गर्ल अच्छा, ऑलरेडी हैव अ वी बेबी। ऑलरेडी हैव अ बेबी बॉय। यस। ठीक है, ग्रेट। चलो गाइज, अब ये तो हमें पता चल गया कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है और आपका बॉन्ड कितना परफेक्ट है। बट नाउ अब हमें ये जानना है कि आप दोनों के फ़ोन में क्या है, व्हाट्स ऑन योर फोन। सो Vlogs. बेसिकली फोन में लोग है बस। सो बेसिकली अभी हम आप दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर आपके फ़ोन में है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, आपको कैमरा को दिखाने हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर फोन्स वॉलपेपर? आप वॉलपेपर शो कर सकते हो इफ। मेरा वॉलपेपर तो ये है। हृदय नहीं, हृदय नहीं है ये। हाँ, एक मोटिवेशनल वॉलपेपर है कि जो भी है आप ही को करना है, मी 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 मी। ओके, तो नाइस, और मेरा तो सिंपल सा वॉलपेपर है, कुछ है ही नहीं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर लास्ट टेक्स्ट, मतलब एक दूसरे को आपने लास्ट टेक्स्ट क्या किया है। देखते हैं अभी। चेक करना पड़ेगा। मैंने मैसेज किया कहाँ हो। मैंने तो कुछ कर ही नहीं रखा भाई। आपने कुछ मुझे भेजा हुआ है, कोई थंबनेल भेजा हुआ है। एक्चुअली वो कुछ थंबनेल बनाना होता है तो एक हाँ, दूसरे को सेंड हाँ। करते रहते हैं, तो बस यही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने एक दूसरे का नंबर अपने मोबाइल में कैसे सेव कर रखा है? कॉन्टैक्ट मेरा नंबर तो मत दिखाना भाई। नहीं, नंबर मत दिखाओ, आप नाम नहीं, नाम बता। नाम भी। अच्छा, नाम नहीं बताना। मैंने तो पिन्नू कर रखा है। ठीक है, कैसे दिखाया आपने, दिखाना। नंबर नहीं आ रहा वो। नंबर नहीं आ रहा, वही नहीं मुझे आ देखना था कैसे नहीं आ रहा नंबर, मुझे भी बताना। हाँ नहीं आ रहा, मैंने तो नंगू के नाम से सेव किया है। ये क्या नाम? ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट थिंग दैट यू सर्च्ड ऑन गूगल। गूगल पे। हाँ, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है तो चैट जीपीटी चलता है। मैंने तो कोई रिजॉर्ट चेक किया हुआ है। गूगल देखना पड़ेगा। मैंने हैमलेस के टॉयज सर्च करे हुए हैं क्योंकि हृदय के लिए कुछ शायद ऑर्डर कर रहा हूँ, फिर वो बीच में ही रह गया। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको अपने फ़ोन में आपकी फेवरेट फ़ोटो, वो किसी के साथ भी हो सकती है, वो कोई वॉलपेपर भी हो सकता है, कोई कोट भी हो सकता है, ठीक है, फेवरेट फ़ोटो। फेवरेट फोटो। फेवरेट फोटोज तो बहुत सारी होती हैं यार। कोई एक चूज करना बहुत एक डिफिकल्ट है। favorite। करंट फेवरेट कह हाँ, सकते हैं। करंट फेवरेट। करंट फेवरेट भी बहुत सारी हैं। मेरी तो ये है, अभी रिसेंट जो हमने क्लिक करवाई थी। वेरी प्रिटी। सेम ही होगी अभी वो वाली ना, मम्मी पापा की एनिवर्सरी वाली। हाँ, सेम ही है वेरी नाइस। क्योंकि यही अभी पोस्ट किया हमने। लास्ट सेल्फी दैट यू क्लिक्ड। सेल्फी सेल्फी तो मैंने कब लास्ट क्लिक की थी मुझे ब्लॉग नहीं बनाया याद। होगा लास्ट, वही सुना। हाँ ब्लॉग ही होगा। अभी क्लिप ली थी यहीं पे। सेल्फी तो हमारी होती ही नहीं, हमारा पूरा व्लॉग्स है, देखो सारे व्लॉग, थंबनेल की पिक्चर्स। लास्ट फोटो मतलब लास्ट पिक्चर जो क्लिक करी है वो दिखा दो। लास्ट पिक्चर थंबनेल की थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक की। सेम, ये देखो साइकिल चिपका दी। आपने भी थंबनेल के लिए? हाँ, हमारी थंबनेल के लिए पिक्चर है बस। ग्रेट, ओके। सो बिफोर वी एंड दिस सेगमेंट, बिकॉज पारस आपने प्रैंक्स करे थे और मोस्ट लोग, मैं भी आपको तब से देख रही हूँ जब आप प्रैंक्स कर रहे थे, तो क्या हम आपको यहाँ पे एक प्रैंक कॉल करवा सकते हैं? हाँ, प्रैंक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कॉल
एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, फ्रेंड भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंड, एंड आपको उसको कॉल करके बोलना है कि आप दोनों की लड़ाई हो गई है। वो पता है आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा, मैं इसको अबे तेरी कोई गलती होगी, पिन्नू तो अच्छी है। तो शायद तो यही आएगा, बट हाँ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप कॉल करो किसी को। मैं करता हूँ अभी। किसको करोगे? भैया को ही करूँगा, क्योंकि अभी भैया साथ ही घूमते, रोकी भी है साथ। तो आजकल ज़्यादा हम मतलब घूमना फिरना होता है जैसे कपल वाला, तो भैया के साथ ही घूमते हैं, ओके, तो उनको करता हूँ। भैया बोलेंगे अभी तो अच्छे भले गए थे दोनों। मैं भी कहूँगा, मैं सुनती तो है नहीं। हाँ आप ऐड कर सकते हो जो भी आप ऐड करना चाहो। तो भी करते हैं, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा यार। तुम आओ, तुम कहाँ हो? हेलो। हेलो, मेरी बात सुनो ध्यान से, हाँ जी। एक बार साइड में जाके बात करो। साइड में हो? कहाँ हो? दुकान पे। अरे पिन्नू और मेरी लड़ाई हो गई बहुत गंदी अभी। क्यों? क्या हो गया? वो भाग गए घर। अरे तुम रहने दो। सही में मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ साइड होके बात करो। साइड में हो, अकेले हूँ मैं, बताओ क्या किस पर सुनना पड़ गया? अरे यार कुछ नहीं, वही आपने वो कपड़े वपड़े नहीं बनाए, अच्छा। तो ऐसी छोटी सी बात से बहस शुरू हुई। उन्होंने बोला था वाइट कपड़े नहीं पहनने, इसने वाइट शर्ट बनवा ली, मैंने ऐसे टोक दिया, तो वो भी उस चक्कर में पॉडकास्ट पे भी नहीं जा पाया यार। अरे यार शिट मैन। फिर अब कहाँ पे हो अभी? मैं तो घर ही हूँ, और कहूँगा, वो चली गई है घर से अभी। तो तुम उसको रोकते ना भाई, जाने क्यों दिया? मैं कैसे रोकता, मैं तो बोला है, मेरी तो बहस हो गई। भाभी को बोलो आप करो बात। अब अभी बात करता हूँ मैं, 2 मिनट रुको। अभी कब गई है? हैं? कब गई है? अभी 15 मिनट ही हुए हैं। पहले मैं सोच रहा था मैं किसको फोन करूं, फिर मैं अरे उसी टाइम फोन मारे थे यार, तुम भी यार इतनी लेट कर रहे हो। 2 मिनट रुको, फोन कर रहा हूँ। 2 मिनट रुको, पहले रोकता हूँ, पहले कहाँ पे उसको। ठीक है। 2 मिनट रुको। भैया नहीं बच गई वाली। स्विच ऑफ कर दो अपना। फोन ऑफ कर दो, फोन ऑफ कर दो। फ्लाइट मोड में। Guys, बहुत फन सेगमेंट था, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। अभी आएगा फोन वापस। वो टेंशन में आ जाएंगे। अभी हाँ, फोन बता दो। अभी फोन आपका बंद आएगा ना, तो फोन आएगा मुझे, अरे फोन नंबर ही बंद आ रहा है भाई उनका। सीरियस ही हो गया मैटर। चलो वेट करते हैं, तो आगे आगे बढ़ते हैं। फोन आएगा तो देख लेंगे। फोन आ गया, फोन आ गया। हाँ जी। मैंने भैया को बोला, मैं कहा तू एक काम कर, क्या क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं हुआ, तो पिन्नू को अपने घर पे बुला, अपने घर बुला ले, वो नहीं मान जाएगी। तो फिर करो फोन, क्या बात हुई? हाँ वो कर दिया, उसने फोन कर दिया होगा। मैं कहा तू सारा कुछ तमाम जानती है, उसको नहीं अपने घर बुला ले, शाम को हम छुड़ाएंगे, जो भी बात हो जाए। तो आप बोलो ना भाभी को। प्रिया का फोन आ रहा है, मुझे क्या पूछते? हाँ करना बात। भाभी भी इंक्लूड हो गई है। भाभी को बुला ली। भाभी आपने सीरियस ही कर दिया, वो घर पहुंच जाएंगे। कट गया, वो शायद मर्ज कर रहे होंगे भाई। अभी फिर आएगा फोन। हो गया। हाँ जी। फोन तो बच्चा पड़ा, उसका नंबर नहीं है? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इतनी देर से यही तो ट्राई कर रहा हूँ। अरे यार, तो तुम उसी टाइम बोल देते यार, और मना लेते, ना जान देते यार उसको यार। अब मैं क्या करूँ यार, छोटे दिल की है यार, छोटे दिल की है यार वो। पता वो जहाँ यार। भैया मैंने थोड़ी ना कुछ बोला है, वो छोटी सी बात शुरू हुई है, अपना भड़क गई, अपना पता नहीं क्या ही। कोई बात नहीं है, औरतों का काम भड़कना ही होता है भाई। सारा दिन भड़कती है प्रिया। आप मुझे आदत पड़ गई है, तुम्हें थोड़ी देर बाद लगेगी आदत। कुछ नहीं है। वो भी दीदी की बुराई करने लगे। काम करने के अलावा क्या कह रहे हो? मैंने कहा वो हर बात पे भड़क जाती है भैया, मैं हर बात को ठंडा करता हूँ। मैंने कहा भाई तू शांत हो जा। अब यार मैं भी इतनी देर से ठंडा कर रहा था, मैंने तो पूरी बर्फ मुंह पे मारी फेंक के। हाँ, बर्फ फेंक के मारी मुंह में ना। और सुनाओ, सब बढ़िया? हेलो भैया प्रैंक कर रहे थे, हम पॉडकास्ट में आए तो अरे हमने यार ये क्या अब ये जो आपने भाभी की बुराइयां करी ना, ये सब पॉडकास्ट में डलवाऊंगा। ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। क्या होता है? मैं ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, तो तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे ये पूरा औरतों का काम होता है। हो, मुझे बता रहे हो। अब भाभी ये पॉडकास्ट देखेंगे ना, तो अब देखो हमारी तो लड़ाई हुई नहीं थी, आपकी तय है। चलो हो गए, तुम्हारी करा था, लेकिन तुम मत करना बस। टेंशन मत लो, ऐसे मजाक कर रहे थे।
हाँ यार मैं डर गया, मैंने कहा बेचारी बात हो जाएगी, होती जाएगी, कोई टेंशन नहीं यार। वो भी टेंशन नहीं, मैं पहले तो फोन करता हूँ, चुप हो गई। चलो अब बाद में बात करेंगे, बाद में आके। ठीक है, बाय बाय बाय। ओके। कब तक बहुत फन सारी लड़कियां क्या करती हैं? सारी लड़कियां लड़ती हैं। ऐसा भी है क्या? था। नहीं, सब नहीं लड़ती। चलो। तो गाइज मेरे को ना एक बात बताओ, आप मेरे को एक ऐसा इंसिडेंट बताओ, हॉरर मान लो या कुछ ऐसा सुपरस्टिशन रिलेटेड, कि आप बिलीव करते हो या आपने कभी ऐसा कुछ सामने देखा हो, बिकॉज मेरे बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। सामने यार मेरे को ऐसा लगता है, सामने तो जो देख लेगा ना वो पॉडकास्ट में तो नहीं बैठा होगा, मतलब मुझे तो ये लगता है। मतलब ऐसे सामने सामने देखना, किसी इंसान के अंदर कुछ है आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप बालाजी जाते हो बहुत सारे धाम है, और एक नरड़ पीर करके एक जगह है जहाँ पे जब बालाजी में जो केस वर्स्ट हो जाते हैं, जो संभल नहीं सकती चीज़ें, तो उनको नरड़ पीर रखा जाता है। मतलब मैं अपनी कॉलोनी का इंसिडेंट बता रहा हूँ, जो कि मतलब अब घर के पास ही है, तो वो हुआ था। और एक और इंसिडेंट है जो कि मतलब ये कह लो कि भूत भी नहीं था और डर ऐसा था कि बस, पहले वही बताता हूँ। तो हुआ यूँ कि सौरव जोशी भाई, तो मैं गया था वहीं पे उत्तराखंड, उनके साथ बॉबी भैया, तो वो ना काफ़ी एडवेंचर करते हैं कि पारस आया तो अब घुमाने चलते हैं पारस को कहीं। तो मुझे भी था शौक कि भाई चलेंगे, कुछ ऐसा जंगल वंगल एक्सप्लोर करेंगे, शेर वेर देखेंगे। तो ऐसी चीज़ें हुई कि हम चले गए बहुत घने जंगल में। एक होता है कि आपको एक ट्रेल मिलती है जहाँ पे आप जाते हो, आपकी वो जाती हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती है, और एक होता है कि आप एक्सट्रीमली ऑफ रोडिंग करते हुए, उसके लिए आपके पास व्हीकल भी अलग से होना चाहिए। इनफैक्ट अभी तक मार्केट में ऐसा कोई व्हीकल नहीं है, उसको स्पेशलाइज बनाया जाता है। तो बॉबी भैया के पास वो व्हीकल था, काफ़ी बड़ा सारा मॉन्स्टर ट्रक टाइप का, और वो मतलब पेड़ों को, छोटे मोटे पेड़ वेड़ अगर आ जाते हैं तो तोड़ते हुए चलता है, जो वो व्हीकल है। तो सौरव जोशी, मैं और एक भाई और है मेरे, शिवम और पुलकित, हम 5 लोग थे। हम लोग जाते हैं रात का टाइम, ऑलमोस्ट 2:30 बजे का टाइम होगा, और जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं जंगल के अंदर, तो जो जाते हैं, जो मतलब बॉबी भैया जाते रहते हैं, तो उनके लिए तो नॉर्मल था कि ठीक है ओके, बट वो भी हमको दिखाने के चक्कर में एक होता है ना कि अरे पारस आए, इसको तो डरा के रहूँगा, ऐसा होता है। तो बहुत डीप जंगल में लेके चले गए हमें, बहुत डीप, जहाँ पे मतलब शेर वेर ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी भी कहीं से आप पे अटैक हो सकता है। अब जो वो गाड़ी थी, अब जो आगे 2 लोग बैठे हैं, बॉबी भैया और सौरव, वो तो कवर्ड है गाड़ी, अब पीछे गाड़ी कवर्ड नहीं है। रात को 2 बजे का टाइम है, और मतलब वहाँ पे वो भी कह रहे हैं अरे यहाँ पे, उन्होंने वीडियोस हमें और दिखा दी कि एक भालू है जिसने एक बंदे को ऐसे मारा मुंह पे, और उसका पूरा मुंह छिला हुआ है पूरा, मतलब वो बोल रहा है लेकिन उसका ये ऐसे गिरा हुआ है। सोचो ये चीज़ें सब ऐसे गिरी हैं, उन्होंने वो वीडियोस दिखा दी। अब जो डर था वो एक्सट्रीम हमारा पहुंच गया कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, बस करो बस करो बस करो। अपना 2 जुगनू घूम रहे थे वहाँ पे, 2 जुगनू पैरेलल चल रहे होंगे वो किसी तरह, आ गया शेर भाई, गए हम, मैं तो ढेर हो गया भाई, मैं कहा नहीं भाई मेरे को उतार दो यहीं पे, मैं तो जाऊँगा दूसरी गाड़ी में जाऊँगा। एक बंद गाड़ी भी थी, एक थार भी थी हमारे साथ, तो मैं कहा मैं तो उसमें जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा भाई, तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। अब ना और आगे जा रहे हैं, आगे जाते गए। अब बॉबी भैया, हम मतलब इतना डर गए थे कि अभी तो मैं हंस रहा हूँ यहाँ बैठ के, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी मुझे कि भैया मत करो, इतना भी नहीं निकल रहा था, सांस अटकी हुई थी। और मैं बैठा था साइड में, अब बीच वाला तो फिर भी सेफ हो गया, तो मैं साइड के अंदर ऐसे घुस रहा था आगे कि भाई मेरे को बचा लो, मेरी गर्दन ले जाएगा पीछे से आगे। तो डर एक्सट्रीम हो गया, बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया वहाँ पे। उसके बाद एंड में ना उत्तराखंड में पहाड़ों में ना छलावा लगता है, तो मुझे ये चीज़ों का नहीं पता था कि छलावा होता है, क्या होता है, लाल चीज़ें। मतलब जो मैंने देखा था वो कुछ ऐसा था कि एक पेड़ के ऊपर बहुत तरह की लाल चुन्नियाँ बंधी होती हैं, किसी डीप जंगल के अंदर वो छलावा करते हैं कि किसी के सामने भी ना हो, और तो कुछ बांध देते हैं, ऐसा सुनने में जो हमको बताया बॉबी भैया ने कि ऐसा होता है। अब बॉबी भैया कह रहे पारस आगे ना छलावा लगता है, अब तुम्हें डरना नहीं है। अब जो डरेगा, अब वो कह रहे अब जो डरेगा तो छलावा उसको लग जाएगा। अब हम क्या करें, हम फटी पड़ी है, ठीक है कि शेर खा जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं, शेर वेर क्या है भाई। मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे नहीं डरना वरना क्या होता है। अब अंदर से ऐसा हो रहा है कि भाई शेर ले जाएगा, उधर से डर लग रहा है अगर डर गए तो भूत खा जाएगा, भाई करें क्या। वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी कि आधा घंटा जो हम वहाँ घूम रहे थे,
बस वो छलावा ही दिख रहा था हमको कि भाई अब यहाँ से पकड़ेगा, अब यहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत घना जंगल होता, बहुत डार्कनेस थी वहाँ पे। तो एक ये इंसिडेंट था जो काफ़ी मैं कहूँगा कि मैंने अपने पूरे 27-28 साल में जो वो एक्सपीरियंस किया था वो सबसे खतरनाक था भाई। अभी बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी ठीक है अच्छी लाइटिंग में बैठा हूँ, सबके साथ बैठा हूँ, बट जो वो सिचुएशन थी, वो जो टाइम था, वो बहुत खतरनाक था भाई। एक ये था, और एक जो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ऐसे मैंने देखी हैं कि बालाजी जब हम जाते हैं तो आपको 7 पहाड़ी पहले होता था, अगर आप गए हो कभी? नहीं 7 पहाड़ी नहीं गए, 3 पहाड़ी गए हो बालाजी में? नहीं गई। नहीं गए कोई? तो वहाँ पे क्या है, एक तो होता है मंदिर, फिर आती है 3 पहाड़ी, फिर आती है 7 पहाड़ी। 7 पहाड़ी इस टाइम पे बंद है, अभी बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ वेदर और इन सब चीज़ों में। 3 पहाड़ी पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे जो भी सुपर नेचुरल पावर होती है जिनमें, तो वहाँ पे लाइव आप सब चीज़ें देखते हो। तो कोई वहाँ से टकरे मार रहा होता है, कोई उल्टा चल रहा होता है, लाइव देख सकते हो आप। वो ऐसा नहीं कि मैंने देखी, आप भी जाओ दर्शन करने। तो यहाँ पे मेरे साथ एक बार हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो वहाँ पे ना आपको नीचे प्रसाद मिलता है, तो 7 लड्डू होते हैं जिनके ऊपर कुछ येलो कलर का वो डॉट डॉट लगा के देते हैं पंडित जी। तो वो लड्डू वार के पीछे फेंकने होते हैं, मतलब आपको एक जगह से वारने अपने और उसको पीछे फेंक देना, और पीछे नहीं देखना चाहे आपको कोई भी बुलाए। अब वो हो सकता है आपके घर वाले भी हों, फॉर एग्जांपल पिन्नू और मैं गए हैं, तो अगर मेरे को पिन्नू की भी आवाज़ आए तो भी मुझे पीछे नहीं देखना, ऐसी वहाँ की मान्यता होती है। ठीक है, आप वो वारोगे 7 बार और उसको फेंक दोगे। ये सबके सामने करते हैं? सब मतलब ये मेरा नहीं है, ये कोई भी आप भी जाओगे वहाँ पे दर्शन करने तो सबको कराते हैं ये। तो हुआ यूँ कि वो पंडित जी ने मुझे लड्डू दिए 7, और वो लड्डू उठा के मैं खा गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये खाने हैं, क्या करने हैं। बहुत छोटा था मैं, बहुत ज़्यादा छोटा था, पहली बार गया था। अभी तो मैं 8-10 बार गया हूँ। तो सब डर गए, चाचू थे मेरे साथ, फैमिली वाले थे, पंडित जी आए, और इसको ये कलावा बांधो, ये धागा बांधो, ये करो वो करो, पता नहीं उन्होंने क्या क्या करा, तिलक लगाए, ये सब चीज़ें हुई। बट भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं ऐसा, कुछ गलत चीज़ें नहीं, बट डर बहुत ज़्यादा गए थे वहाँ पे। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं लाइफ में काफ़ी। बाकी होती हैं यार, देखो चीज़ें, अगर भगवान है तो देखो गलत चीज़ें भी हैं, आप ये मत कहो कि नहीं हो सकती भाई, हमारा कुछ कर लो। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जगह बनी हुई है, जैसे भानगढ़ हो गया, वहाँ मैं रात में गया हूँ, रात को 2 बजे भी गया हूँ, कुछ नहीं होता वहाँ पे। जैसे अभी तक तो जो हमने देखा वहाँ कुछ नहीं था। लोगों का डर होता है, आप कहीं पे भी जाते हो, आप देखना आज के टाइम में ना इंसान सबसे बुरा है, भूतों से भी बुरा। तो आपको रात को कहीं वो मिल जाए कुछ ऐसे 4 लोग जो आपको मार देंगे, तो लोग तो यही सोचेंगे ना भाई वहाँ गया था तो मर गया। तो थोड़ा इंसानों से ज़्यादा आज के टाइम सेफ रहना चाहिए, बाकी भूत भूत तो है ही। तो गाइज हमारा ना नेक्स्ट सेगमेंट है फैन किंगडम। इसमें बेसिकली आप लोगों का कोई एक फ़ैन आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकता है थ्रू आवर सेगमेंट। लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं कि वो किस क्रिएटर को देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पे। जब वो क्रिएटर आएगा तो हम उनमें से किसी एक की वीडियो कॉल पे बात करवाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है और आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम पहले मिली थी, तो मेरी सिस्टर आपसे बात करना चाहती है। उनको आप बहुत प्रिटी लगते हो और वो आपको देखती हैं, तो अभी मैंने उनको बताया नहीं है, ऑल्दो उन्हें पता है कि आज शूट है, तो मैं उनकी आपसे वीडियो कॉल पे बात करवाना चाहती हूँ। हेलो। क्या? थैंक यू, आप भी बहुत सुंदर हो। नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। कैसे हो? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मेकअप ट्यूटोरियल्स? मुझे मेकअप करना खुद ही इतना अच्छे से नहीं आता। नहीं, बहुत अच्छे से आता है, मेकअप करती नहीं है, बट जितना करते हैं बहुत कुछ नहीं, पता नहीं लिपस्टिक कैसे से कर रही थी। अच्छा, वो हाँ, सनस्क्रीन और दीदी ने राइस। पूरा ब्लॉग देख रखा है। थैंक यू सो मच। सब बढ़िया, आप कैसे हो? मुझे लगता है बाहर हो कहीं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। चलो सही है, आप एंजॉय करो। वीकेंड है। सब एकदम बढ़िया। हाँ, अभी शूट चल ही रहा है। हबीबी नहीं, हबी। हेलो जी, कैसे हो? कैसे हो? ऊपर
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कहाँ हो? ये पीछे बादल बादल। अच्छा आप दिल्ली नहीं हो ना? हाँ मैं वही कहूँ, बादल बादल पीछे कहाँ से आ रहे हैं? पठानकोट। पंजाब। मेरी सिस्टर मैरिड है। ओके आना आना पक्का आना ना। बस हम निकल रहे हैं अभी, पॉडकास्ट खत्म करते ही सीधा आ रहे हैं। नहीं हम निकल रहे हैं, छवि से बात हो गई है, वो गाड़ी नीचे ही खड़ी है, हम लोग आ रहे हैं 6-7 लोग। आओ तो सही पहले। ये सब लोग मुझे यही क्यों बोलते हैं? सच में है भाई, सच में है। ऐसे क्यों बोले? सच में आप ही बात कर लो। देखो मेरी टीम देखो मैंने क्या बोला था इस पॉडकास्ट में, बोला था ना। हाँ जी ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी। ओके बाय। मैं कहाँ से गुस्से वाला लगता हूँ यार, पहले ही बताऊँ मुझे। मैंने कब बोला? लगते हो, हर कोई मुझे यूँ कहता था कि भाई तूने गुस्सा करना, तू गया लगते हो आप। है भाई, शक्ल पे लिखा है गुस्से वाला नहीं होगा। ऐसे थोड़ा पर्सनालिटी देख के उससे थोड़ा खौफ वाला है। वो हरियाणा से है ना। और मैं शांत सी लगती हूँ, मैं लड़ती नहीं। फिर ऐसे लगते हैं बहुत इनोसेंट स्वीट, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बोलने वाले। नहीं ये कैसा ही में भी नहीं बोलते भाई। दीदी का वीकेंड बन गया। बस मेरे को बोलती है जब चल घर चला। नहीं बोल नहीं सकती। नहीं इशारा ही बहुत होता है। चलो ठीक है गाइज, मूविंग ऑन। थैंक यू सो मच फर्स्टली कि आप लोग आए और आपने हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। तो एक छोटा सा लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम केक कट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड, तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ वो केक करें। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो इस चैनल को आपने स्टार्ट किया। और मैं यही बोलूँगा कि गिव अप मत करना, एक छोटी सी एडवाइस यही दूंगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल भी साथ में कि मैंने 100+ वीडियोस बनाई थी, उसके बाद मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। तो मोटिवेट रहना और ऐसे ही अच्छा करते रहो। एंड सबसे बड़ी बात कि आपके फर्स्ट एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत एक्सपीरियंस है, इतना कॉन्फिडेंस, सब कुछ इतने अच्छे से आपने किया। और जो आपने किया सब अच्छा। कुछ मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से, जो चीज़ें बहुत सारे लोगों में नहीं होती। तो आप बहुत सारे अपना बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटर्स का जो पार्ट है वो आप पीछे छोड़ आए बट ऑलरेडी। अभी भी हम बहुत पीछे हैं, हमने जस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना ही करना होता है यार, दूसरों को नहीं देखना होता। अपना बेस्ट दो, आप सक्सेस हो। तो आई होप बहुत अच्छा चले चैनल। थैंक यू। चलेगा गाइस, सपोर्ट करना जो बिल्कुल हमें चलेगा। देख रहे हैं। हाँ। तो प्लीज़ यही कहूँगा कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो गाइस बस यही कहूँगा कि प्लीज़ इनको सपोर्ट करना, क्योंकि कोई भी जब नया काम शुरू होता है, कुछ होता है, तो एक सब्सक्राइबर बहुत कीमती होता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को, जो भी हम लोगों को देख रहे हो, और बहुत अच्छे पॉडकास्ट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। बाकी तो एंड यही करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अरे एक नेक्स्ट किस गेस्ट को बुलाना है जल्दी से कमेंट कर दो और इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम कर दो, सो दैट हम आपको चूज कर पाए वीडियो कॉल करवाने के लिए। और कैमरा बंद करो।